दोस्तों, खुश रहो। ये जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी बना दी गई। ये इंसान बड़ी काबिल शय बनाया गया था, पर इंसानी कमजोरियों ने इसे मुश्किल बना दिया। जैसे हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई दुख, गम, परेशानी आती ही है। बल्कि सियाने लोग तो कहते हैं कि जी जा ही इम्तिहान गाह है, जी जिंदगी है ही इम्तिहान गाह है। तो चलो ऐसा ना कर समझो, तो दुख सुख को मिला ले। वैसे तो ये दुखों का घर है, ये आजमाइश है, मगर चलो कभी ऐसा कर लेते हैं, कभी दुख तो कभी सुख। इसका मतलब है जिंदगी में कभी ना कभी दुख तो आते हैं, सबको आते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जिसे दुख नहीं होता इस दुनिया में। ये इंसान उस दुख से बहुत कुछ सीखता है, उसी से इंसान करवट लेता है, मुझे दाएं हाथ जाना है कि बाएं हाथ जाना है। जैसे इंसान को कोई दुख मिले, घर की तरफ से मिले, रिश्तेदारों की तरफ से मिले, दोस्तों की तरफ से मिले, कोई जिस्मानी बीमारी की वजह से मिले, कोई दुख तकलीफ जिस्मानी पैदा हो जाए, कोई भी दुख परेशानी आ जाए, तो उस दुख में इंसान एक फैसला करता है। वो जो दरवाजा तलाश करता है ना, वो बहुत अहम है। और अक्सरियत में लोग किसी रिश्तेदार से दुख मिला है तो वो दूसरे रिश्तेदार को सहारा बना लेगा मुकाबला करने के लिए। किसी दोस्त से दुख मिला है तो वो दूसरे और दोस्त बना लेगा उस दोस्त से बदला लेने के लिए। इसी तरह हर इंसान को कोई ना कोई जब भी दुख आता है, उस दुख के बदले में एक सहारा लेता है। अगर वो इंसान गैर अल्लाह का सहारा ले ले, यानी कि अल्लाह के अलावा, अपने अल्लाह के अलावा किसी औरों का सहारा तलाश कर ले, तो वो इंसान बाएं हाथ की तरफ ऐसे गया कि सारी जिंदगी उधर ही आगे बढ़ता जाएगा, सहारे पे सहारा तलाश करता जाएगा, वाक फीते बढ़ाता जाएगा, सहारे तलाश करेगा कि मुझे जब भी कोई औखी भारी आएगी, मेरे ये बंदे काम आएंगे। इसको कहते हैं कमजोर आदमी, बाएं हाथ वाला, कि दुख तकलीफ में रब को सहारा ना बनाया, दुनिया के बंदों को सहारा बना लिया। ऐसे लोग जरा कमजोर होते हैं। ये बाएं हाथ के अच्छे लोग कहते हैं इसे। और चंद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दुख तकलीफ में जैसे ही सब्र करते हैं, उनका ध्यान जो होता है रब की तरफ चला जाता है। उसका ख्याल, उसकी रूह जो है रब की तरफ चली जाती है। जैसे ही दुखों में सब्र करता है, गौर तदब्बर करता है, तो रब की तरफ ध्यान चला जाता है। जैसे मस साबरीन कहते हैं। दुख सबको है। एक ने सहारा बनाया खुदा को, एक ने खुद सहारे तलाश कीते गैरुल्लाह के, दूसरों के। बस इतना सा मामूली सा फर्क है। मिल दोनों को जाते हैं, तसल्ली उसको भी हो जाती है दुनिया के सहारे तलाश कर लो, मगर बस वो इधर का होकर रह गया, गुलाम हो गया दुनिया का। दूसरा दुनिया में रहता है, मगर सहारा जो दिल से समझता है वो अपने खुदा को ही समझता है। बस इतना सा फर्क। अब
जैसे ही उसकी दिलासा तो मिलना है, रब की तरफ जाएगा, दिलासा तो इत्मीनान तो मिलेगा। जैसे ही उसे इत्मीनान मिला, उस आदमी की मजीद तरक्की हो गई कि यार दुख की वजह से मेरा कदम आगे बढ़ा है। तो फिर वो दुखों में, गम में मजीद अपनी इस्लाह करता है। अब तो कहता है अगर दुख में मिला था तो अब तो दुख में मैं किसी और का सहारा तलाश नहीं करूंगा, काम मेरे जिस्म के करने के वो मैं करूं, मगर उम्मीद जो मेरी होती है, भरोसा मेरा होता है, इत्मीनान होता है, वो खुदा पे होता है। इंजेक्शन में लगवा सकता हूं, सर दर्द की गोली खा सकता हूं, मगर सहारा मेरा वही होगा, मेरा अल्लाह। और उसका अल्लाह ही कहता है तो वो गोली खाता है। तो इसी तरह जैसे ही उसे दर्द में उसका ध्यान रब की तरफ गया, उसको मजीद लज्जतें हैं। क्यों? इसलिए कि दर्द में, दुख में, किसी के भी दुख में, माली दुख, दुनिया का दुख, रिश्तों का दुख, भाइयों का दुख, बहनों का दुख, जो भी दुख है, जैसे ही उसे दुख आते हैं, उस दुख में इंसान एक चीज को बहुत फॉलो करता है। वो ये देखता है कि दर्द, दुख में इंसान के अंदर कुछ नफ्स की लज्जतें हैं, शर की ख्वाहिशें हैं, वो दबना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो दबती है, उसको एहसास होता है कि दुख दर्द में वो मेरे अंदर चीजें उजागर नहीं हो रही जो शैतान की या शर की खुराक बनती है, तो उसे बड़ा इत्मीनान मिलता है। क्यों? जब तकलीफ है, मुझे कोई दर्द है, तो मेरा न कड़ाई गोश्त खाने को जी चाहेगा, न कच्चा गोश्त खाने के लिए कसाई की दुकान पे जाऊंगा, न बाजारों में घूमने को जी चाहेगा, न आवारागर्दी करने को जी चाहेगा, न किसी को कपड़े दिखाने को जी चाहेगा। यानी कि मेरे अंदर जो लज्जतें हैं वो काम करना छोड़ देती है। किस वजह से? दर्द की वजह से। जैसे ही इंसान को एहसास होता है कि दर्द की वजह से मेरे अंदर की वो लज्जते नफ्स खत्म हो रहा है, जिसको एक दिन कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत बढ़ना था, वो आज डाउन होना शुरू हो रहा है, एक एक करके मर रहा है। किस वजह से? दर्द की वजह से। अब इंसान गौर करता है, वो दर्द अगर किसी रिश्तेदार ने दिया है तो उसको भी माफ कर देता है। उसको जब अफादियत पहुंचती है ना, कुछ ये तो मेरे अंदर नुकसानी ख्वाहिशात खत्म हो रही है, मैं तो अपने रब की तरफ जा रहा, मेरा तौबा तिल्ला करने को दिल से जी चाह रहा है, रोने को जी चाह रहा है, रब के दरबार में रोने को खजू पैदा हो रहा है उस दर्द की बिना से। जब वो अपने दिल का सुकून और इत्मीनान हल्का देखता है, तो फिर जिसने दुख दिया था उसको माफ कर देता है। वो किसी रिश्तेदार ने दिया हो, किसी दोस्त ने दिया हो, किसी घर वालों ने दिया हो, सबको माफ कर देता है। क्यों? उसका रिजल्ट जो मिला है वो बहुत आला मिला। अगर कोई जिस्मानी तकलीफ मेरी अपने खुराक खाने की वजह से भी हुई है कि मैंने फलां काम किया था, उसका रिएक्शन मुझे जो दर्द तकलीफ हुई है, फिर इंसान इस कदर उस मुकाम की तरफ जाता है कि अपने गुनाह की भी तौबा कर लेता है। अब उस गुनाह की तरफ भी नहीं जाएगा, क्योंकि उस गुनाह में मुझे रब की तरफ अगर उस दर्द ने भेज दिया है, तो अब उस गुनाह को भी खत्म, यानी कि वो मामलात जो होते हैं, वो जो कसूरवार होता है, सबको दरगुजर कर दो, माफ कर देता है। जैसे ही उस जात से इंसान का अंदर से तल्लक जुड़ता है
या इंसान ये समझता है कि जिस सुकून मिल रहा है, जिस शय को मिल रहा है, वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है, तो वो और जो शय है वो मुझे भी माफ कर देती है और मेरे नुकसान करने वालों को भी माफ कर देती है। इसलिए दोस्तों, दुख सभी को आते हैं। कुछ लोग जिस्मों का, बुतों का, वडेरों का, चौधरियों का सहारा तलाश कर लेते हैं। कुछ लोग खुद ही में खुदा की तरफ चले जाते हैं कि अगर खुदा मेरा है, हर टाइम समीउल बसीर है, समीउल अलीम है, तो फिर मुझे दूसरों का सहारा नहीं लेना, मुझे अपने खुदा का सहारा लेना चाहिए। अगर रब की मर्जी है किसी इंसान को साथी बना दे या कुछ कर दे, वो एक अलग इशू है, मगर इंसान इतना डाउन नहीं होता, गिरता नहीं। वो खुद ही में जब आता तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, इस मुकाम की तरफ चला जाता है, उसे इन चीजों से गरज नहीं होती। तो दोस्तों, दुख भी बुरा नहीं होता, दुख ही सुख में तब्दील होता है। अगर सुख को पकड़ना छोड़ दें तो दुख भी नहीं रहता। दुखों से भागना नहीं, दुख को समझना है, क्यों आया, किस वजह से आया। उन तलाओं को तोड़ना है जिस वजह से दुख आते हैं, उसको फासला दे दो, उसको डिलीट कर दो, अपने और रब के दरमियान उसकी जिंदगी को डिलीट कर दो। अगर मैं गुनाह से दुखी हूं, उस गुनाह को डिलीट कर दो, खत्म, मैं नहीं करूंगा। अगर कोई रिश्ता तकलीफ देता है, उसको भी डिलीट कर दो, मेरा कोई तलक नहीं है इसके साथ। मेरा हर रिश्ता उसके साथ है जो मेरे रब की तरफ जाएगा, वो अपना हो, पराया हो, घर वाला हो, बाहर वाला हो, कोई भी हो। अकरबा परवरी से आदमी जब आजाद होता है तो फिर बड़ा खुशनुमा होता है, फिर वो अपने खुदा के हजूर शर्मिंदा नहीं होता, उसको आस्ता आस्ता समझ आ जाती है। तो दोस्तों, सुख ही तलाश ना करो, दुखों में बहुत कुछ मिलता है। जैसे ही हम सुख पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दुख हासिल करते हैं। दुखों को अपना लो, उसको समझ लो, उसकी मार्फत को जान लो, तो दुख दुख नहीं रहता, दुख ही सुख में बदल जाता है। उसमें भी इंसान हल्के हल्के दर्द में भी हल्का हल्का सरूर लेता है। वाह मेरे कमाल रब्बा, मेरे जिस्म में वो लज्जतें खत्म हो रही हैं तेरे दर्द से। दुनिया के खौफ से, दुनिया के दर्दों से अगर मेरे जिस्म की नफ्से लज्जत मर जाए तो मुझे और क्या चाहिए। और शायद रब चाहता भी यही है कि मेरे बंदे का दुनिया में दिल न लग जाए, दुनिया की ख्वाहिशात इससे दिल से निकल जाए और ये बंदा इतना आजाद और हल्का फुल्का मेरी तरफ रहे और मैं इसे कबूल कर लूं। जिसको रब ताला कबूल कर लेता है, यहां किसी के साथ उसका दिल नहीं लगने देता, बल्कि अगर किसी को चाहेगा भी तो रब की मखलूक समझ के चाहेगा, अपनी फितरत की लपेटर के नफ्स की ख्वाहिश से कभी नहीं किसी को चाहेगा। अगर वो रब की तरफ से देखेगा दूसरे को, तो दूसरे की जिंदगी आपको रब की रूह की वजह से नजर आए। जैसे ही रब की रूह की वजह से नजर आती है तो जिस्म जो है ये तो गोश्त हड्डियों का एक ढांचा है। फिर इंसान बुत परस्ती नहीं करता, उस बुत की रहनुमाई तो करता है, उस बुत पर प्यार तो आ सकता है, मगर बुत की परस्तश नहीं होती, क्योंकि उसकी निगाह रब की वजह से उस मखलूक पर है कि उसमें रब की रूह है। वो रूह को देखता है, जिस्म को नहीं देखता। अल्लाह ताला अगर ये नजर पैदा कर दे कि मुझे ये रब की मखलूक नजर आए, तो यकीन जाने
फिर दुनिया की बुत परस्ती नहीं होगी। फिर कोई क्या करता है करता रहे, फिर ना दूसरा कुछ सता सकता है, ना कोई ऐसा परेशान कर सकता है। फिर बस इंसान की एक ही ख्याल होता है, मेरा रब राजी हो जाए। आगे क्या होता है खुदा खुद ताकतें भी देता है, इम्तहान आज से गुजारता भी है। और इम्तहानात बुरे नहीं होते, वो सेक ऐसे होते हैं जो इंसान की नफ्स लज्जत को खत्म कर देते हैं, जो हर किस्म की आग सीने से खत्म कर देते हैं। नफरत की आग, बुग़्ज़ की आग, क्रोध की आग, तकब्बर की आग, शहवत की आग, हर आग को नीस्त और नबूद कर देते हैं। वही जिस्म को तकलीफें जो है उन दुखों को निकाल कर बाहर फेंकती है, तो इंसान खालस होकर सुकून में नूर की तरफ जाता है और कह देता है अल्लाह तेरा शुक्र। अगर वो आग की वाग वाली चीजें तमाम तर निकल गई, अंदर सुकून पैदा हो गया, नूर पैदा हो गया, अब इसने खुद ब खुद खुदा की तरफ जाना होता है और खुदा ने इसको जन्नत जैसा सुकून देना है। हर शय अपने असल की तरफ जाएगी। जो मेरे अंदर पैदा हो गया वो पावर खुद ब खुद नूर या असल की तरफ, सुकून की तरफ चली जाएगी। अगर मेरे अंदर सुकून ही नहीं, आग ही आग है, गुस्सा है, तकब्बर है, नफरत है, क्रोध है, तो मुझे नूर वाली जगह, सुकून वाली जगह कैसे जाएंगा मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि हर शय ने अपने असल की तरफ जाना है। तो वो खुद ब खुद जहन्नम की आग की तरफ चली जाएगी। आग ने आग की तरफ जाना है, नूर ने नूर की तरफ जाना है। ये फितरती चीज है कि हर शय अपने असल की तरफ जाती है। जैसे सियाने कहते हैं कि जिस्म मिट्टी का बना, ये मिट्टी में रह जाएगा। रूह रब की है, वो रब के पास चली जाएगी। इसी तरह ही होता है कि इंसान जो आग इकट्ठी करता है, नफरतें फैलाता, फितना फसाद फैलाता है, क्रोध करता है, उसके अंदर आग पैदा होगी। अब वो उस आग ने तो आग में जाना है, उसको जहन्नम की आग कहे, दोज़ख की आग करे, आग का मरकज कहे, उसने तो उसी जगह जाना है जो उसके अंदर पैदा हो गया है। अगर उसके अंदर अमन, शांति, सुकून पैदा हो गया है, बाहर कुछ भी हो, अंदर सुकून होता है, अगर वो पैदा हो गया है तो वो भी अपने असल सुकून की तरफ चला जाएगा। इसमें कोई ऐसा मुश्किल मामला नहीं है। तो दोस्तों, ये इंसान है, चलता रहता है। पहचानो, दुख भी कुछ नहीं। जमीनों आसमान के दरमियान हर दुख सुख, चांद ठंडा, सूरज गर्म, रात अंधेरी, दिन की रोशनी, सब उस जात की तरफ से है। हर चीज के अपने फवायद हैं, मगर फवायद हम जानते नहीं। जरा सी गर्मी में हम हाय हाय करते हैं, जरा सी ठंड में हम हाय हाय करते हैं। दोनों ये दुनिया का एक जोड़ मिला हुआ है, जोड़ बना हुआ है। अंधेरे का उजाले से, अंधेरा भी बुरा नहीं होता, वहां भी नींद सुकून में सोने के बड़े मजे हैं और दिन को नहाने के बड़े मजे हैं। हर चीज को मजे में तब्दील कर ले तो दुख दुख नहीं रहता। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करें। अगर कोई रब ताला का बंदा जिसमें आपको थोड़ा सा मामूली सा भी हो, उससे दुआ करवाएं, और दुआ से बड़ा कोई हथियार नहीं। दुआ करवा सकते हैं, दुआ असरअंदाज होती है। दिल की दुआ जो है इंसान की सोच को तब्दील करती है, सुकून देती है। किसी सियाने ने कहा था, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें। सच कहा था। जब बुरे की सोबत में बैठेंगे तो आग ही पैदा होगी, अगर प्रेम शफकत की सोबत में बैठेंगे तो प्रेम पैदा होगा। बस इतना सा फर्क है कि ये अपने सीने को वो चिलम बना लें, उसमें आग भरते जाएं, आग निकालते जाएं, या इसको सराही की तरह, गड़े की तरह ठंडा पानी भर ले और ठंडा पानी पिलाते जाएं। ये दो ही रास्ते हैं। इंसान के अंदर आग भी सीने में है, नूर भी सीने में है, वसवसा सीने में है, अल्हाम सीने में है, ख्याल सीने में है। सब कुछ इंसान के अंदर ही है। जो इंसान बन जाएगा उसी तरफ चला जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा, सुरूर करता है। थोड़ी सी आगाही, दिलचस्पी हो कि मुझे रब के पास जाना है,
रब मेरा अपना खालिक है, जिस दिन ये पता चला कि वो खालिक है तो इंशाअल्लाह बस फिर खुद ब खुद हालात बनते जाएंगे। सिर्फ आपने इरादा करना है, अलबे पढ़नी है, पहला कदम आपका है। जैसे किसी सियाने ने फरमाया था कि इंसान के बस में एक टांग उठाना है, दूसरी नहीं। इसी तरह अलबे पढ़नी इंसान ने है, पहला कदम इंसान का है, बाकी कुदरत है वो कभी भी इंसान को मायूस नहीं करती और इंसान को होना नहीं चाहिए। जो इरादे करोगे रब तो वैसे ही पूरे कर देता है। खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ते रहो।